नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम आज पेपर नंबर 2 का सेक्शन एफ का चैप्टर नंबर 2 वाले जितने भी क्वेश्चन है हम उसको कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पेपर नंबर 2 के 57 नंबर और 58 नंबर यानी चैप्टर नंबर जो 2 के क्वेश्चन है वो सारे करा रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 की सारे वीडियो बना दिए। चैप्टर नंबर 2 के पेपर नंबर 1 का 57 और 58 हमने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। पेपर नंबर 2 के लिए भी आज हम 57 नंबर और 58 नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जब माइनस में आ जाते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। तो आज के दिन बेटा मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंबंधांक, और सहसंबंधांक निकालने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपको समझाया भी था कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जो पहले वाला पेपर था पेपर नंबर 1, उसके अंदर सहसंबंध निकालने की 3 विधि थी और तीनों बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं पता चलता है तो सो प्लीज एक बार जाकर के वो पेपर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का 57 नंबर 58 नंबर के क्वेश्चन को जरूर देखना। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बड़ा कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम सीधा ही क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पहले हम इसका हिंदी करने की बात करते हैं। हिंदी कहाँ पर मिलेगा? स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 84, चैप्टर नंबर 2। चलिए एक किताब निकालिए, उस किताब के अंदर पेज नंबर 84 निकालिए। आपका आंसर आपके जेब में है। ठीक है, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11वां। ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है एक बार हम डिटेल में समझते हैं, फिर उस पर सवालों को सॉल्व करेंगे। 1 ग्राम विस्तार में खाद की खपत, खपत मतलब कमियां आ जाना, एवं मकई के पैदावार के बीच का संबंध जानने हेतु निम्न सूचना एकत्रित की गई है। खाद की खपत मतलब क्विंटल, यानी इसका हो जाएगा आपका एक्स, प्रति हेक्टेयर मकई की पैदावार क्विंटल, ये हो जाएगा आपका वाई। उपयुक्त सूचना पर से खाद की खपत और पैदावार के बीच का सहसंबंधांक ज्ञात करना है, यानी कि आर ज्ञात करना है। तो आर के 3 फॉर्मूला है, वो तो हम सिचुएशन के आधार पे आपको बता पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था अगर तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना वो ना पता चले तो यूवी वाला मेथड लगा के आ जाने का, आपका आंसर हमेशा सही आएगा मैडम। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और डिटेल में हर चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो बड़ा, मैंने आपको टेबल रेडी कर दिया। मैंने टेबल इसलिए रेडी किया जिससे क्या टाइम थोड़ा बच जाए। एक्स और वाई मैंने निकाल लिया, उस एक्स बार वाई बार निकाली। और बड़ा मैंने बताया था अगर पॉइंट में संख्या आए तो 100% हमेशा आपको यू और बी वाला सूत्र लगाना है। दिस इज कन्फर्म बेटा, दिस इज कन्फर्म। यू बी वाला सूत्र देख सकते हो बेटा, ये रहा ये वाला सूत्र यूवी वाला, कंफर्म बेटा। कब कब लगाना है? जब आपको ऐसा माइनस में या पॉइंट में दिखेगा तब। क्लियर? चलिए कैसे निकालेंगे सारी वैल्यू को बेटा? पहले सभी लोग बेटा क्या करना है, ऐसी टेबल आपको रेडी कर लेना है और सबसे पहले बेटा आपको एक्स और वाई का टोटल मानना है। चलिए एक्स और वाई का टोटल मारो बेटा, तो इसका आंसर आएगा 8.6, 8.6। और y का टोटल मारूंगा तो कितना आएगा? 400।
चलिए एक्स का टोटल कितना है 8.6 और एन कितना है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करेंगे कितना होगा 1.43 और वाई बार कितना दिया है 400 और 6 कितना आएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 66.67। तो दोनों ही आंसर पॉइंट में भी आ रहा और ये भी पॉइंट में, इसका मतलब यू भी सूत्र लगेगा, दिस इज कंफर्म। अब बड़ा यहाँ पर कैसे निकालेंगे यू, तो यू की निकालने के लिए आपको यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो यू बराबर एक्स माइनस ए और बी बराबर वाई माइनस बी। तो यू क्या है एक्स माइनस ए है, ठीक है। तो क्या करना है एक्स में से आपको ए माइनस करना है। तो ए हमने 0.9 लिया है, 0.9 क्यों लिया, तो देख क्या करने का, ये जो एक्स लिखा ना बेटा, इस एक्स के अंदर देखो सबसे छोटी कीमत कौन सी है, सबसे छोटी कीमत, सर सबसे छोटी कीमत है 0.9 है, मैंने लिख दिया। y माइनस बी, तो बी में देखो यही y के अंदर देखो सबसे छोटी कीमत कौन सी, सबसे छोटी, तो सर सबसे छोटी कीमत है सर 45। तो मैंने क्या ले लिया 45, ये भी क्लियर हो गया। अब करना क्या है, x में से आपको 0.9 माइनस करना है। तो ये रहा x, तो दाबो कैलसी के अंदर 1.5 माइनस 0.9 इक्वल दाबेंगे कितना आएगा 0.6। फिर 2.1 है ना, तो सीधा कैलसी के अंदर कट पीट मत करो, सीधा क्या करना है 2.1 दाबेंगे इक्वल दाबेंगे, तो क्या आएगा 1.2। फिर 0.9 इक्वल, तो क्या आएगा 0। फिर 1.8 इक्वल कितना आएगा 0.9। फिर 1.1 इक्वल कितना आएगा 0.2। फिर 1.2 इक्वल कितना आएगा 0.3 और जीटी डाल देंगे कितना आएगा 3.2। ये क्या होगा इसका आंसर। अब उसी तरीके निकालेंगे y माइनस बी, तो y कितना दिया है 60 और उसमें से माइनस करना 45। तो यहाँ पर 60 माइनस 45 कितना आएगा 15। फिर 95 बराबर कितना आएगा 50। फिर 50 बराबर कितना आएगा 5। फिर 75 बराबर कितना आएगा 30। 45 बराबर कितना आएगा 0। 75 बराबर कितना आएगा 30 और जीटी दाबेंगे कितना आएगा 130। बोलो यहाँ तक क्लियर हो बाबू। अब क्या करना है, इसका और उसका गुणा करके यहाँ पर लिखना। चलिए, तो 0.6 गुणे 15 कितना आएगा 9। फिर 1.2 गुणे 50 कितना आएगा 60। फिर 0 गुणे 5 कितना आएगा 0। 0.9 गुणे 30 कितना आएगा 27। 0.2 गुणे 0 कितना आएगा 0। 0.3 गुणे 30 कितना आएगा 9 और जीटी करेंगे तो कितना आएगा 105। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। उसके बाद अब u है ना, u का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 0.6 का वर्ग होगा 0.36 होगा और 1.2 का वर्ग होगा 1.44 होगा। फिर 0 का वर्ग होगा 0। 0.9 का वर्ग होगा 0.81। 0.2 का वर्ग होगा 0.04। 0.3 का वर्ग होगा 0.09 और जीटी करेंगे कितना होगा 2.74। तो बड़ा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यू का टोटल मारेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बी का निकालेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होगा 225। फिर 50 का वर्ग करेंगे हम लोग कितना आएगा 2500। फिर 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25। 30 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 900 और 0 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 0। 30 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 900 और
चीटी दाबेंगे कितना आएगा 45,4550 यानी इसका टोटल। तो ये देखिए इसका भी टोटल आ चुका है मैडम। अब हमें क्या करना है, इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एन, एन कितना दिया बेटा, एन दिया है आपको 6। यू और बी, यू और बी दिया है आपको बेटा, यू और बी दिया है आपको 105। सिग्मा यू आपको कितना दिया है 3.2। बी कितना दिया है 130। एन आपको दिया है 6। यू स्क्वायर आपको दिया है बेटा 2.74 और सिग्मा यू का वर्ग दिया है 3.2 का वर्ग। एन आपको दिया है 6 और वी स्क्वायर आपको दिया है 4,550 और बी दिया है बेटा आपको 130 का वर्ग। चलिए अब बेटा 105 में 6 का गुणा करना, 105 में गुणे करना है 6, 630। 3.2 का गुणा करना है 130 तो 416 और 6 गुणे करना है 2.74 तो 16.44 और 3.2 का वर्ग करो तो 3.2 का वर्ग करेंगे तो 10.24। चलिए इसके बाद आएगा 6.4550 गुणे तो कितना आएगा 27,300 और 130 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16,900। चलिए तो इसमें से इसको माइनस करो, 630 से माइनस करेंगे 416 कितना आएगा 214। अब 16.44 में से माइनस करेंगे 10.24, 6.2 फिर 27,300 माइनस करें, 27,300 में से माइनस करेंगे 27,300 में से माइनस करना है 16,900 कितना आएगा 10,400, 214। अब 6.2 गुणे 4 10,400, 6.2 मल्टीप्लाई 10,400 ये गुणा किया तो यहाँ पर आया 64,480। 214 इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 2539291 और डिवाइड किया 214 डिवाइडेड बाय 253.9291 तो यहाँ पर आएगा 0.8427। आगे इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका आएगा R बराबर 0.84। तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से शॉर्टकट वे में आपको समझा दिया। मैंने क्या बोला, अगर आपका मन ध्यान से कोई भी काम को करोगे ना, मैंने क्या कहा, अगर किसी भी काम को अगर ध्यान से करते हो तो सच में आपका हर काम परफेक्टली हो जाएगा। अगर किसी भी काम को मन से नहीं करोगे बेटा तो नहीं होगा और नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएगा। इसी क्वेश्चंस को कीजिए और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पॉइंट वाला दिखे आप उस सवालों को प्रैक्टिस कीजिए और एक बार करके देखिए और मुझे आंसर को क्या करना है, सेंड करना है।
ठीक है, और मैं भी चेक करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बेटा मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे मेथड से अगर आप लोग बेटा कभी भी कोई भी सवालों को करते हो तो रोंग तो बिल्कुल नहीं होगा, पहली चीज तो ये। और मेरे मेथड में कभी भी अगर छोटी वैल्यू लेके करोगे तो कभी भी माइनस वाली संख्या दिखाई नहीं देगी। इन्हें माइनस वाला मगज से दिमाग से निकाल देने का एक तो सबसे बड़ा बढ़िया काम आपके लिए ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो बड़ा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी तो चाहूँ आंसर लिखूं और सीधा पब्लिश कर दूं, मैं भी सीधा आंसर लिखूं पब्लिश कर दूं, लेकिन बड़ा मैं को उस चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिखाने में इंटरेस्ट है। मैं सीधा माइंड में फिट करने की कोशिश करता हूँ। आंसर तो सबके पास होगा बट सिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर जो सिखाता है ना बड़ा वो आपको परफेक्ट पढ़ा रहा है, इसलिए सारे टीचर आपको परफेक्ट ही पढ़ाएंगे, कोई टीचर कभी भी आपको गलत नहीं पढ़ाएगा। हर टीचर अपना अपना मेथड, अपना अपना विधि, अपना अपना तरीका सिखाता है। बस यही होता है फर्क कि किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है और किसी बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से रेडी करो, बस आपको आना चाहिए, बस कोई भी मेथड हो आपको आना चाहिए बस। ठीक है, रेडी। तो आई होप आपको बड़ा ये वाला क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से समझ में आ गया, और ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट जरूर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गाला के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कौन सा? ये क्वेश्चन था 57 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम कराने जा रहे हैं 57 हो गया, 58 नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है और उसे भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पेपर नंबर 2 का 58 नंबर में। 58 नंबर में निकालना क्या है? क्रमांक शासम। हो क्रमांक वाला निकालना, कोई बात नहीं। कहाँ पर है? सेक्शन एफ में क्वेश्चन 7 पेज नंबर 114। चलिए पेज नंबर 114 निकालो, पेज नंबर 114, पेज नंबर 114, यस ये रहा बड़ा पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 7। इसका हिंदी क्या लिखा हुआ देखो। विदेश में अध्ययन करने हेतु आवश्यक प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ली जाती है। उस ऑनलाइन परीक्षा में जिसमें असत्य उत्तर पर ऋण गुणांक पद्धति है, ये न्यादर्श चयन हुए 5 विद्यार्थियों अपनी सूझबूझ, कौशल्य यानी रीजनिंग एबिलिटी एवं अंग्रेजी बोलने की कला प्राप्त अंक दिए गए हैं। यानी यहाँ पर प्राप्तांक दिया है। अगर यहाँ पर प्राप्तांक की जगह पे क्रम लिखा होता है तो हम RX और RY मान लेता, मतलब समझ जाता कि पहले से रैंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्राप्तांक लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर रैंक निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका X और ये हो जाएगा आपका Y। आगे इस विद्यार्थियों की अपनी सूझबूझ एवं अंग्रेजी बोलने की कला के बीच में क्रमांक सा संबंध का मान निकालिए। तो चलिए बड़ा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है फटाफट में पहले क्वेश्चन की कॉपी कर लेता हूं। चलिए बाबू रैंक देना है तो रैंक के लिए बड़ा X और Y लिख दिया था, और यहाँ पर X पर से हम निकालेंगे RX और Y पर से निकालेंगे RY। अब कैसे निकालेंगे रैंक कैसे देना है? रैंक देना मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। जैसे जो व्यक्ति जैसे स्कूल के अंदर मैंने एग्जाम लिया, जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको 1 नंबर देंगे, जिसके उससे कम आएंगे उसको 2 नंबर, जो उससे भी कम आएगा उसको 3 नंबर, जो उससे भी कम आएगा उसको 4 नंबर। इस तरीके से क्या होता है? रैंक दिया जाता है। क्लियर हुआ? वैसे यहाँ पर भी पहले X में देखो सबसे बड़ी वैल्यू, अरे सर यहाँ पर तो सारे के सारे वैल्यू एक जैसी है, अब मैं किसको नंबर दूं पता ही नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 है। तो सभी को पहले जोड़ लो। 5 को 5 बार जोड़ो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 50 25 में बटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जोड़िए। अब 5 को बड़ा क्या करो बड़ा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर
तो 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो एक काम करो, इसको मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो सभी को जोड़ो। तो 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर प्लस 4 नंबर प्लस 5 नंबर, 5 जोड़ा तो कितना आया बड़ा, 15 आ गया। अब देखो गिनो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दोगे कितना आया, 3। तो यहाँ पर सभी को हम लोग देंगे नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, सभी को रैंक दे देंगे नंबर 3 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, क्योंकि सब समान है तो इसलिए नंबर 3 आ गया। कैसे आया पता चला, जैसे मान लो सपोज ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 है। आप किसको कौन सा नंबर दूं वो तो पता नहीं चल रहा है, तो क्या करो, सारे नंबर को पहले गिन लो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो उसी तरीके जोड़ दो। 1 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 3 नंबर प्लस 9 नंबर प्लस 5 नंबर, 15 आ गया। फिर डिवाइड कर देना, आपको कितनी जितनी संख्या उतनी भाग देना। 5 है तो 5 से भाग देंगे, कितना आ गया, 3। पहली संख्या हमारी निकल गई। आर वाई कैसे निकालेंगे, आर वाई निकालने के लिए सबसे पहला तरीका देखो बड़ा, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी सर, सबसे बड़ी संख्या है 2। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है सर, 2 2 बार, क्योंकि ये तो माइनस में प्लस वाली संख्या 2 सर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो मान लो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो क्या करेंगे, 1 और 2 को प्लस करो, 1 प्लस 2, 3 में उसका 2, उसको क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1.5 1.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 और इसका आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 1.5 आ गई। फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी बना, अब देखो 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया, 1 नंबर 2 नंबर। अब ना तो 1 लेंगे ना तो 2 लेंगे, सीधा क्या लेंगे, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या आएगा, 0 0, क्या हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद फिर क्या आएगा, 3 नंबर के बाद क्या आता है, 4 नंबर और 5 नंबर। अब दोनों समान आ गया वापस से, तो 4 नंबर और 5 नंबर, तो 4 नंबर प्लस 5 नंबर दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। कितना आया, 4.5 4.5। तो ये देखो इस तरीके से हमने रैंक देना सीख गए। तो बड़ा रैंक देना आपको आना चाहिए, अगर रैंक देना नहीं है बड़ा तो सवाल आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले वापस से समझा रहा हूँ। देखो पहले प्लस वाली संख्या क्या है, ज्यादा है, बड़ी है, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 1 और 2 दोनों को प्लस के कितना आया, 3, और 3 भागे 2 कर दिया। 2 क्यों किया, कि तो 2 संख्या था इसलिए 2 से भाग दिया, यानी 1.5 1.5 है। फिर ना तो 1 नंबर लेंगे ना तो 2 नंबर लेंगे, अब सीधा क्या लेंगे, 3 नंबर। तो 0 को मिले 3 नंबर माना। फिर 3 नंबर के बाद क्या आता है, 4 नंबर और 5 नंबर, ये भी समान हो गया। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 9। 9 को 2 से भाग देंगे, 2 से क्यों भाग दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या दी इसलिए 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5 4.5 आएगा। क्लियर। अब डी कैसे निकालोगे, आर एक्स में से क्या करेंगे, आर वाई माइनस करेंगे। चलिए 3 में से माइनस करो 1.5, तो आएगा 1.5। 3 में से माइनस करो 4.5, माइनस का 1.5। 3 में से माइनस करेंगे 4.5, माइनस का 1.5, और 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। 3 में से माइनस करेंगे 1.5, तो कितना आएगा, 1.5। अब बेटा जब इसका टोटल मारोगे तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, हमेशा याद रखना। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता इसका मतलब आपका सवाल क्या है, रोंग। हमेशा याद रखना इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 0 ही आएगा, कन्फर्म है बेटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब उसके बाद क्या करना है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1.5 का वर्ग, तो कैसे निकालो, 1.5 गुणे बराबर करेंगे तो 2.25। फिर 1.5, 1.5 गुणे बराबर कितना होगा, 2.25। फिर 1 करेंगे तो 2.25, फिर 0 का 0, फिर 2.25, सभी का टोटल मानेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। चलिए अब बड़ा, अगर मान लो संख्या रिपीटेशन वाला हो, अगर टाई वाला सवाल पढ़ रहा है, ये टाई वाला सवाल है, गांठ वाला सवाल है। अगर संख्या रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा, अगर कोई संख्या रिपीट हो, यानी अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है, पुनरावर्तित हो रहा है, अवलोकन बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए बड़ा आपको सीएफ एक सारणी बनानी पड़ेगी। दिस इज सॉरी कंपल्सरी। ठीक है, जैसे यहां पर देखो एक्स में कौन सी संख्या रिपीट हुई सर, 5। 5 कितनी बार रिपीट हुआ था सर, 5 5 बार आया है। तो जितनी बार जो अंक अवलोकन रिपीट हो वो यहाँ लिखना है, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है सर, 5 बार। आगे और कौन सी रिपीट हुई सर, इसमें 2। 2 कितनी बार आया था, 2 बार, तो सर 2 2 बार। सर उसके बाद और -2 2 बार आया था, फिर -2 2 बार। लो क्लियर। तो अब कैसे सोल्व करना है इसको, तो बड़ा ये m, ये जो संख्या रिपीट हो जितनी बार उसको बोलेंगे हम m। तो m की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर देखिए m। तो m की जगह पे क्या रखेंगे, 5, 5 की घात 3 -5 भागे में 12। अब आगे
5 को 3 बार गुणा करो बेटा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 125 में से माइनस करेंगे 5, भागे करेंगे 12, तो 125 माइनस 5 कितना आएगा, 120 भागे 12, डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा, पहले वाले का आएगा 10। ठीक है, चलिए अब उसी तरीके से दूसरा निकालेंगे बेटा। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो 2 की घात 3 माइनस 2 भागे 12, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 भागे 2 आगे, तो 6 भागे 12 यानी कि 0.5। फिर उसके बाद 2 की घात 3 माइनस 2 भागे 12, तो यानी 8 माइनस 2 भागे 12, 6 भागे 12 यानी कि 0.5। अभी क्या करना है, इन तीनों का टोटल मारना है। चलिए तीनों का टोटल मारेंगे कितना आएगा, तो CF की वैल्यू आपकी आएगी 11। क्लियर, तो ये बन गया हमारा CF। अब CF बन जाए उसके बाद आपको एक सूत्र लगाना होगा। सूत्र क्या होगा, R बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF n स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है, इसका सूत्र है बेटा। चलिए अब बड़ा 1 का 1, 6 का 6, और डी स्क्वायर कितना दिया है बेटा आपको, डी स्क्वायर दिया है 9, यहाँ पर दिया 9, और CF कितना दिया है 12, सॉरी 11, और उसके बाद n कितना दिया है, n आपको दिया है 1 2 3 4 5, 5 फिर 5 का वर्ग माइनस 1। चलिए 1 का 1, 6 का 6, और 9 प्लस 11 कितना होगा, 20। चलिए 5 का वर्ग क्या होगा, 25 माइनस 1। फिर उसके बाद 1 माइनस 6 में 20 का गुणा करो तो कितना होगा, 120, और 5 का 5, और 25 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 24। 1 माइनस 120, और 24 गुणे 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120, और 1 माइनस 120 में 120 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर कट आएगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करो क्या आएगा, आंसर 0। तो यानी R की वैल्यू कितना आ गया, R की वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस तरीके से देखो कितना इजी वे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर ये सवाल को भी कंप्लीट करा दिया। बस आपको आना चाहिए, बस मैंने क्या कहा, आपको आना चाहिए बस। क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला कब लगता है बाबू, और ये टेबल कब बनाना पड़ता है, जब कोई अवलोकन रिपीट हो, जब कोई अवलोकन रिपीट हो तो आपको कंपलसरी CF की सारणी बनानी पड़ेगी। और याद रखना 5 नंबर में इस टाइप का एक सवाल कन्फर्म है बोर्ड के अंदर। इस वाले बोर्ड 2025 के अंदर, 2025 के अंदर आप मेरा इंपॉर्टेंट पहला एक क्वेश्चन जो फाइनल बता रहा हूं, एक क्रमांक सा संबंध का एक सवाल कंफर्म होगा। इस बार 2025 में आप लिख कर रखिए, इस टाइप के जितने भी सारणी वाले यानी रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के एक क्वेश्चन गाला का, यानी कि कोई भी पेपर करो लेकिन इस टाइप का क्रमांक सा संबंध वाला का, इस टाइप का सवाल, एक सवाल कंफर्म है 2025 में। दिस इज कंफर्म, मतलब कंफर्म। और एक यूबी वाला सूत्र वो भी कंफर्म है बेटा। आप कोई भी मेथड लगाओ, यूबी वाला ना लगे, दिमाग खराब काम ना करे, दिमाग ब्लॉक हो जाए, पगला जाए, तो आपको यूबी वाला सूत्र लगाना है। और एक सवाल आपको इस टाइप का करना क्रमांक सा संबंध वाले, इस टाइप के जितने भी सारणी वाले सवाल होंगे बाबू, आप एक बार टेक्स्ट बुक के सारे सवालों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसलिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सो प्रैक्टिस सो प्रैक्टिस। ओके, बस अभी इतना ही। अब बाकी का जो पेपर नंबर 3 है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हो। बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो। जिससे क्या होगा कि मैं कौन कौन सी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों की भी मदद किया करो, अपने दोस्तों को भी हेल्प किया करो, साथ साथ में ये वीडियो उनको भी शेयर कर दिया करो कि देखो यहाँ पर गाला के सर सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आपके भी काम आ जाएगा। सो प्लीज अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।